देखो इसमें कह रहा है 13 नंबर ना, चैप्टर अभ्यास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कह रहा है कि 500 मीटर ऊंची एगो मीनार है। यहाँ ध्यान दो, 500 मीटर ऊंचा एगो मीनार है। देखो लो 500 मीटर एगो ऊंचा ये मीनार बना दिए। कौन सी है? ये है मीनार। इसका हाइट जो है 500 मीटर है। हाइट कितना है? 500 मीटर इसका हाइट है। एक्स जो इसका है 500 मीटर हाइट इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक 500 मीटर ऊंचा है वो मीनार है। कह मीनार की चोटी से एक पत्थर को आधार पर स्थित पानी के तालाब में गिराया जाता है। ये मीनार जो है ना तालाब के किनारे है, तालाब के किनारे है। यहाँ देखो ये तालाब है, क्या है? तालाब है। ये पत्थर लिए वो यहाँ से छोड़ दिए। ये पत्थर है, पी से पत्थर मान लो या को से पत्थर, तो पूरे लिख देते हैं। ये पत्थर है, ये पत्थर लिए। ठीक है, पत्थर क्या किए? यहाँ गिरा दिए। यहाँ गिराए तो कहाँ आया? पानी की सतह पर आया। ठीक है, ये पत्थर कहाँ आके गिरा? ध्यान से, पत्थर आके यहाँ पर गिरा। ठीक, पानी में इसके गिरने की ध्वनि पर कब सुनाई देगी? अब पानी में यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से गिराए हैं तो हम यहीं पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, पत्थर को छोड़ दिए। अब पत्थर को छोड़े तो पानी में गिरा, पानी में जाकर गिरा तो आवाज निकलना, ध्वनि निकला। तो तारा की ध्वनि हमको कितना देर के बाद सुनाई देगा? यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर मान लो मीनार की चोटी पर से गिराया है। कोई व्यक्ति है जो पत्थर क्या किया है? गिराया है। कहाँ? मीनार से तालाब के नीचे में। तो तारा उसको जो इसका साउंड है, पत्थर जब पानी पर गिरा तो इसकी ध्वनि कितना देर के बाद हमको सुनाई देगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अकारा जी का मान जो है इसे 10 ले लीजिए। जी का मान कितना है? इसमें दिया हुआ है कि जी का मान जी बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। और ध्वनि की चाल दिया हुआ है, ध्वनि की चाल मतलब क्या कि ध्वनि जब ये देखो मान लो कि जब गिरा ऐसे करके, जब ये गिरा तो गिरने के बाद इसका आवाज उत्पन्न हुआ तो कितना देर के बाद हमारे कानों तक पहुंचा। ठीक है, कह कि ध्वनि का साउंड कितना देर के बाद, ध्वनि का चाल दिया हुआ कितना, ध्वनि का जो चाल है 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि यात्रा किया। जब पत्थर यहाँ पर गिरा तो पानी आवाज किया, और पानी से जब ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न हुआ तो हमको ध्वनि ये पत्थर छोड़ने का समय से जोड़ना है। पत्थर के छोड़ने से हम छोड़ दिए यहाँ से और जाके टकराया, और टकरा के ध्वनि क्या हो गया? वापस आया। तो ध्वनि हमको कितना देर बाद हमको सुनाई देगा, ये पूछ रहा है। साइंस का सवाल है। ठीक है, मैं कहे ना थोड़ा साइंस का पूछना। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, और ध्वनि का चाल दिया हुआ है कि ध्वनि जब पत्थर पानी से टकराएगा तो ध्वनि जो उत्पन्न हुआ तो वो किस चाल से गया? वो गया 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गया ध्वनि की चाल। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना समय हमको ये पत्थर छोड़ने के कितना समय के बाद ये ध्वनि हमको यहाँ सुनाई देगा वापस। ये मान लो ध्वनि गया ऐसे, मान लो टकराया, मान लो ऐसे ध्वनि जो वापस गया, ध्वनि ये मान लो ध्वनि है। ठीक है, ये वापस जो ध्वनि ऊपर गया तो कितना देर के बाद हमको सुनाई दिया? ध्वनि किस चाल से जा रहा है? 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि जा रहा है। सवाल समझा? नहीं, इस तरह से तोड़ के समझ के खुद से बनाओ, तब देखो कैसे दिमाग होने जाता है। ये खुद से पढ़ के समझ के आप इस तरह बनाना पड़ेगा। सवाल उतारने से थोड़ी होगा। उतारने गाइड है, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, बतेरे किताब सब है। सब पढ़ता है किताबें से या किताबें से पढ़ाता है। अब विद्यार्थी भी किताबें पढ़ता है। नहीं, विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ता, उसको नोट्स जो लिखाते हैं उस पर ध्यान दो। जैसे समझा बजे उसे समझ कर पढ़ो। तुम लोग रट्टा मारती है, लाइन वाला सब रट्टा मारेगी, रट्टा मारते रहे, कुछ होने वाला है नहीं। कब तक रट्टा मारेगी? इंटर में जाएगी, इसका दुगुना सिलेबस हो जाएगा तुमको, इसका दुगुना सिलेबस हो जाएगा। तुमको लगता है इंटर के बाद कम होता है और बढ़ जाता है। जो यहाँ पर तुम लोग साइंस का एक पूरा किताब पढ़ रही है ना, पूरा कितना मोटा है उतना मात्र एक चैप्टर है, उतना मोटा मात्र एक चैप्टर है। इस तरह का 10 को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इस तरह का जो पढ़ रही केमिस्ट्री कहाँ गया? भारतीय वन केमिस्ट्री है ना, इतना मोटा चैप्टर देख रहे ना। हमारे पास है था इंटर का साइंस, पता नहीं कोई दे दिया, किसी को दे दिए थे। अभी भी एक होगा या फिर देखनी की थी साइंस उसको दे दिए होंगे। इंटर का मैथो था, ले लिया। इंटर 11 का था। ठीक है,
ध्यान दो। अभी अच्छा समझ रहेगी, ध्यान में तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक अच्छा से पढ़ ले तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी है। जो पढ़ाएगा वो समझ में आएगा, नहीं ये सब कुछ नहीं आएगा तो दिक्कत है, सब काटना पड़ेगा हमको। आपको बकवास नहीं करेंगे, कहेंगे सर जी क्लास से बकवास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, हम बताए थे गति का समीकरण, क्या बताए थे? गति का समीकरण कौन सा? दूरी सूत्र। क्या बताए थे? गति में नंबर में पढ़े हैं दूरी सूत्र। क्या पढ़े हैं? दूरी सूत्र पढ़े हैं, दूरी सूत्र पढ़े हैं। और दूरी सूत्र क्या पढ़े हैं कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब कोई पत्थर मान लो कि छत पर से या बहुमंजिला इमारत पर से या कहीं से गिरा या पहाड़ पर से गिरा रहे हैं, ठीक है, तो कितने तो पत्थर जो गिरेगा तो कितना दूरी तय करेगा, ठीक है, या कितना समय लगेगा इसको पृथ्वी तक पहुंचने में। मान लो 6 मंजिला छत पर खड़े हैं, एक पत्थर छोटे नीचे गिरा दिए, तो ये हमारा जो पत्थर है कितना समय में नीचे पहुंच जाएगा। नहीं, इस तरह का सवाल बनाते थे इसमें। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है? S दूरी है। S क्या है? दूरी है। दूरी है तो HB क्या है? हाइट। मीनार का हाइट क्या है? दूरी ही ना है। मीनार है, मीनार का हाइट क्या है? पृथ्वी से लेकर ऊपर का दूरी ही है। क्या है? दूरी ही है। H बराबर UT प्लस AT स्क्वायर। S भी क्या है? तरह का दूरी है। H भी क्या है? हाइट भी क्या है? दूरी ही है। आप देखो H का मान दिया हुआ 500। हमको पहले ये निकालना है पत्थर जब छोड़े ऊपर से तो नीचे तक आने में कितना समय लिया, कितना समय लगा। ध्यान से समझो, जब पत्थर यहाँ से छोड़े तो तालाब के सतह पर जब टकराया तो यहाँ तक आने में कितना समय लिया, यहाँ तक आने में कितना समय लिया। तो देखो X दिया हुआ है 500, X दे दिए 500 बराबर U। और U क्या बताए थे? प्रारंभिक वेग। क्या बताए थे? प्रारंभिक। जब पत्थर मान लो कि यहाँ पर रखे हुए हैं, ऐसे छोड़ दिए, इसको हम कोई एक्स्ट्रा बेग नहीं लगाए हैं, एक्स्ट्रा बेग नहीं लगा, केवल इसको इसलिए छोड़ दिए, गिरा दिए, केवल एक्स्ट्रा बेग नहीं दिए इसमें, शुरुआती बेग इसको कुछ नहीं दिए। ऑटोमेटिक एक गुरुत्वाकर्षण बल कारण क्या हो गया? नीचे गिर गया। आम जब मान लो कोई वस्तु है नीचे खड़ा है, मान लो गिर गया सीधे, उसका कोई बल लगा या कोई गति दिया गया? कोई गति नहीं दिया गया। ऑटोमेटिक क्या करा कि वो वहाँ से छूटा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या नीचे वो पृथ्वी पर गिर गया। नहीं, इसमें कोई एक्स्ट्रा बल नहीं दे रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा वहाँ पर? 0। हम कोई वेग नहीं दे रहे हैं। वेग मतलब चाल, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पत्थर में कोई वेग नहीं दे रहे, U क्या हो जाएगा? 0। U क्या हो जाएगा? 0। आ देखो U जब 0 हो गया तो यहाँ पर जब पृथ्वी पर जब यहाँ पानी की सतह पर जब पत्थर टकराएगा तब इसमें क्या होगा? वेग होगा। तब क्या होगा इसमें? वेग यानी कि स्पीड यानी कि चाल। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है वेलोसिटी में, वेग में और चाल में, दोनों है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, और चाल में क्या होता है? चाल में दिशा नहीं होता है। ऐसे ऐसे घुमा और मान लो गए, ऐसे ऐसे घूम फिर जा रहे हैं, कोई दिशा है ही नहीं। दिशा कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। और वेग जैसे मान लो गोली बंदूक लिया, गोली छोड़ दी, बिल्कुल एक ही दिशा में गया। बंदूक क्या गोली क्या दिया? एक दिशा में, तो गोली का वेग होगा, ठीक है। अब गाड़ी से वाहन जा रहे, समुद्र में कहीं जा रहे, चाल होता है। इसमें क्या होता है? चाल। जब किस खास दिशा में कोई भी वस्तु चलेगा तो उसको कहेंगे वेग, और जब घूमते मुड़ते जाएंगे कहेंगे चाल, ठीक है। यहाँ देखो प्रारंभिक वेग क्या होगा? जो पत्थर जब छोड़े तो बिल्कुल सीधा नीचे आया, पत्थर जैसे नहीं गया होगा, नहीं गया होगा। पत्थर जब छोड़े तो दिशा चेंज नहीं किया, इसीलिए क्या होगा? उसमें वेग होगा। ध्यान दो। अब वेग हो गया तो U का मान क्या हो गया? U का मान हो गया 0। अब T का मान तो कुछ भी है, T का मान तो हमको निकालना है। यहाँ कितना समय लगा यहाँ तक आने में पत्थर को, समय हमको निकालना है। अब प्लस 1/2 A कितना है? अमीर नहीं आया ना, इतना मन करता है उसको होंकने का, इतना होंकने का। हमारे आगू में रख कदम खत्म हो गया साहब, कोई कर्म का नहीं। तन को पढ़ाया वजह कितनों होंक देते वही हालत है। एक सेकेंड के लिए घर पर बैठ कर नहीं पढ़ेगा, उसका मर्जी है। होटल में जाके लिट्टी चोखा गिलास बर्तन धोए तो वही करेगा। है एक बार है ना बाहर 10वां कर लो, एक बार बाहर हाफ AT का मान। देखो G का मान कितना दिया हुआ है? G भी क्या है? तरह का AT A ही है। क्या है? G भी A भी क्या है हमारा? A भी मतलब त्वरण है, G भी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं G को। A भी क्या है? त्वरण। A भी आता है
ई भी लिखते हैं, ई भी लिखते हैं। जी का मान हो गया 10, कितना हो गया 10, और टी का मान तो निकालना है टी स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया ना, ये क्या हो गया ये 500 और बराबर ये क्या हो गया 0। अब पहले देखो 2 5 10। अब तुम लोग के सब में दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है कि समीकरण हल करने होता है, एक चर वाला समीकरण केवल टी क्या हुआ चर हुआ, इसलिए टी क्या हुआ टी मान लो कि x है या y है, कुछ भी दे सकता है चर के पद में। देखो यहाँ पर आई 5 कम 5 और गुना टी 500 बराबर देखो 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर। और देखो 5 से भाग दो, 5 आएगा ना बट्टा में, 5 2 टी के गुना में कहाँ जाएगा 5 बट्टा में जाएगा, 5 से 5 खत्म हो गया। तो क्या हो गया 100 बराबर टी स्क्वायर, 100 बराबर टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आ जाओ, अब देखो टी सब बराबर क्या है टी स्क्वायर, तो टी को जब हटाएंगे क्या रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। एक साथ बढ़ कितना 10। अब देखो कोई भी संख्या रूट में हो तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो यहाँ प्लस बनेंगे कि माइनस में कि दोनों में, प्लस माइनस दोनों, कैसे दोनों में गए बताओ। हम कहेंगे सिर्फ प्लस में होगा टी बराबर 10 सेकेंड, यानी कि पत्थर जब यहाँ पर छोड़े इसको यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकेंड लगा, ऊपर से यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकेंड का समय लगा इसको, 10 सेकेंड का समय लगा इसको। और माइनस 10 सेकेंड होगा कभी, तो फिर क्या बोली माइनस में समय माइनस में होगा, माइनस 10 सेकेंड माइनस 20 सेकेंड कहीं देखा लिखा हुआ पढ़े, तो क्या बोली माइनस में। इसलिए सवाल ध्यान रखिए कि माइनस वहीं पर लेंगे प्लस वहीं पर लेंगे, जहाँ पर संभव हो, जहाँ पर संभव हो वहीं पर माइनस प्लस दोनों लेंगे, जहाँ पर संभव नहीं हो तो केवल प्लस ही लेंगे, प्लस ही लेंगे, ध्यान देना करो। अब देखो यहाँ तक पत्थर छोड़े, पत्थर पहुँचने में यहाँ तक लग गया 10 सेकेंड। अब यहाँ पर आवाज़ हुआ कि टकराया, क्या हुआ ध्वनि उत्पन्न हुआ। तो ध्वनि जब उत्पन्न हुआ तो यहाँ से उत्पन्न होने के बाद यहाँ तक कितना देर लगा उसको जाने में, तो देखो ना यहाँ पर दिया हुआ ध्वनि का चाल कितना 3 से, यहाँ पर पत्थर जब टकराया तो यहाँ पर जो ध्वनि का चाल है यानी कि भी जो है 340 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो दूरी दिया है 500, इसको इस चाल से 500 मीटर की दूरी तय करना है, इस चाल से कितना इस चाल से 500 मीटर की दूरी तय करना है, तो कितना समय लगेगा तो बताए, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। देखो यहाँ पर समय बराबर पानी में टकराने के बाद का समय, समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल, दूरी बट्टा में चाल। दूरी कितना हो गया दूरी 500 मीटर, किस चाल से जाएगा जाएगा इस 340 के चाल से, 340 के चाल से। तो यहाँ से क्या निकलेगा टकराने के बाद पत्थर को पानी को में टकराने के बाद जो ध्वनि को जाने में वहाँ तक समय लगेगा, ये वो समय निकलेगा इतना। अब देखो काट दो, 25 दूना 50, 17 दूना 34, 25 बट्टा 17। अब देखो इसको भाग कर लो, 17 कम 17 अब 12 में 7 या 5 कितना बचेगा 17 3 5 8 80 आएगा ना, 80 पर मतलब कि 8 बचेगा, 8 बच देंगे शून्य कितना हो जाएगा 80 और 17 चौक कितना हो जाएगा 68, 17 चौक के 68। अब देखो 80 में से घटा दो 68 कितना बचेगा 12, अब 12 पर एगो जीरो बैठा दो 120, 17 नंबर 17 7 19 120 है ना, 17 7 119, यानी कि यहाँ पर जो समय हमारा लग गया कितना 1.7 सेकेंड। किस में आया है ये सेकेंड में आएगा। देखो मीटर प्रति सेकेंड में है, तो मीटर प्रति सेकेंड में इस सेकेंड में हमसे आंसर आएगा। अब देखो यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 11 सेकेंड, 1 सेकेंड 10 से 1 11.67 सेकेंड में हमको ध्वनि सुनाई दे देगा। 10 सेकेंड यहाँ 1.47 सेकेंड यहाँ पर, यानी कि 10 और 1 11.47 सेकेंड में। मतलब जब हम पत्थर यहाँ पर छोड़े तो जाकर टकरा कर वापस आने में इसको ध्वनि को जो समय लगा 11.47 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। ये देखो चोटी पर, मीनार की चोटी पर, मीनार की चोटी पर पत्थर गिराने के देखो यहाँ पर जोर तो डायरेक्ट है 10 से 11.47 सेकेंड 11 यहाँ लिख दो कुल समय, पहले यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो कुल समय
10 प्लस 1.47 यानी कि 11.47 सेकेंड। 11.47 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। सुनाई देगा। ठीक है, छापना है तुम लोग कभी।